अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली। आज हम बनाएंगे बिरयानी बहुत ही आसान से तरीके से। ये जी बन के जी, यहाँ पे मैंने चिकन ले लिया है। ये फ्रीज़र में पड़ा हुआ था, मैंने इसको डिप करके रखा था। खुल गया है अब अच्छे से, आप देख सकते हैं। थोड़ा गीला गीला इस वजह से है। और जी एक डिब्बा हमने बिरयानी मसाले का लिया है। यहाँ पे हमने योगर्ट लिया है 3 टेबलस्पून। मैंने इसमें योगर्ट ऐड करना है। ये जी यहाँ पे फूड कलर है, जर्दा कलर। ये हमने 1 पिंच डालना है। और 3 अदद यहाँ पे लेमन है। और 1 टीस्पून सारे मसाले, गरम मसाला, सूखा धनिया, नमक, कुटी हुई मिर्च और ये रेड चिली पाउडर। ये आप देख सकते हैं सारे। 3 अदद टमाटर, सॉरी हमारे पास लेमन है, ये हम बीच में ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हम साइड पे करते हैं। मसाले सारे हम चिकन में ऐड करते हैं। अब हम बिरयानी मसाले का डब्बा खोल के वो भी ऐड कर देंगे। ये जी सारे मसाले हमने ऐड कर दिए, पूरा पैकेट हम बिरयानी मसाले का ऐड कर देंगे। ज़बरदस्त सी चटखारेदार सी बिरयानी हमने बनानी है। ये 1 पिंच के करीब आप देख सकते हैं। फूड कलर मैं ऐड कर रही हूँ, बस इतना सा हम फूड कलर ऐड कर देंगे। इसको हमने मैरिनेट करके रखना है तकरीबन आधा घंटा। ठीक है जी, सारी चीज़ें लगा के इसको आधा घंटा मैरिनेट कर देंगे। अब मैं इसमें लेमन निचोड़ती हूँ। तरह से हम सारे निचोड़ इसी तरह से बाकी के भी हमने निचोड़ लेने। ये जी हमने सारे लेमन निचोड़ लिए हैं। इसमें हम देख सकते हैं। अब हम 3 टेबलस्पून योगर्ट ऐड करेंगे। अब इसको हैंड की मदद से अच्छे से मिक्स करते हैं। यहाँ से करके मैं आपको दिखाती हूँ। ये जी हमने अच्छे से सारे मसाले मिक्स कर दिए हैं, योगर्ट भी मिक्स कर दिया। अब हम इसको ढक्कन की मदद से यहाँ पे कवर करेंगे और इसको कवर कर दिया। इसको हम फ्रिज में आधा घंटा के लिए छोड़ देंगे। चलिए जी अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। ये जी स्टेप नंबर 2 की तरफ हम आ गए हैं। यहाँ पे मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था। 1 टेबलस्पून इसमें नमक ऐड कर देंगे और 1 टेबलस्पून गरम मसाले हैं वो हमने ऐड कर दिए। ये जी यहाँ पे घी ऐड कर देंगे 1 प्याली के करीब। इसके साथ क्या होता है, हमारे चावल नहीं चिपकते। फिर ये जी बॉयल आने लग गया है, ये आप देख सकते हैं। चावलों का पानी निकाल के आती हूँ, तब तक बॉयल अच्छे से आ जाएगा। 2 गिलास हमने स्टील के चावल हुए हैं, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। हमने खुले पानी में ही बॉयल करना है, पानी नाप के नहीं डालना। बस हमने 2 गिलास स्टील के लिए थे। ठीक है जी, ये पानी पकने लग गया है। हम चावल लेके आते हैं। आधा घंटा हो गया था, हमने चावल भिगो के रखे हुए थे। अब पानी पकने लग गया है, हम चावल ऐड कर देंगे। तो जी चम्मच की मदद से एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। एक कनी हो, हमने इतना चावलों को बॉयल करना है। ठीक है जी, अब हम साथ ही प्याज रखते हैं। ये जी साथ साथ मैं आपको स्टेप बताती जाऊँगी। फुल साइज़ के मेरे पास 2 यहाँ पे फुल साइज़ के प्याज हैं और 1 दरमियाने साइज़ का। ठीक है जी, हम इसको बारीक चॉप कर लेंगे और साथ साथ मैं आपको बताती जाऊँगी स्टेप। ये जी प्याज़ों को मैं चॉप कर लिया है, इनको भी हमने गोल्डन ब्राउन होने के लिए छोड़ देना है। ठीक है जी, इसके बाद मिक्स कर लेते हैं। 3 प्यालियाँ मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है। बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से, बहुत ही आसान तरीके से हम बिरयानी बनाएंगे। ये जी यहाँ पे हमारे चावल भी पकते जा रहे हैं, बॉयल आ रहे हैं अच्छे से। जब एक कनी रह जाएगी तो तब हम इसको छन्नी में छान लेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे हमारे प्याज ऊपर। ये जी यहाँ पे चावलों की एक कनी रह गई है, ये आप देख सकते, ये देखें जी। ठीक है जी, अब हम इसको छन्नी में निकाल। ये जी चावलों को मैं अच्छे से छान लिया है, ऊपर से ठंडा पानी भी डाल दिया है थोड़ा सा बिल्कुल। अब हम इसको छन्नी की तरफ कवर करके रख देंगे, तब तक हम अपने बिरयानी की तरफ चलते हैं। तो जी जब तक हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन होते हैं, साथ ही हम ये अदरक और लहसुन है, हमने आप देख सकते हैं कितनी मिकदार में लिया है। अब हम इसकी प्यूरी बना लेंगे, टमाटर की अलग से बनाएंगे। ये हमने प्याज़ों के साथ ही गोल्डन ब्राउन जब हमारे प्याज हो जाएंगे, साथ ही हमने प्यूरी डाल के इसकी स्मेल ख़त्म करनी है। ठीक है जी, ये जी हमने अदरक लहसुन की पेस्ट बना ली है। यहाँ पे हमारे प्याज भी गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम साथ पेस्ट ऐड कर देंगे, इसका पानी फिश कर लेंगे और उसको अच्छे से भून लेंगे। ठीक है, 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि अगर पेस्ट ख़त्म हो जाए। हमने बिल्कुल अलग टाइप से बिरयानी बनानी है, तो इसलिए हम ये स्टेप कर रहे हैं। हमने इसको वेट लगाना है, फिर में चिकन डालना है और ये जब हमने एकदम वेट करा, चलो जी फिर बनाइए, उसके बाद रेडी हमारी बिरयानी। बहुत ही आसान सी रेसिपी है ये, इसलिए जी हम पहले अदरक लहसुन की स्मेल यहाँ पर ज़रूर ख़त्म करेंगे। ये वाला स्टेप नहीं करना आप लोगों ने भी। ये जी यहाँ पे 6 10 हमने टमाटर ले लिए हैं, इसकी भी पेस्ट बना लेंगे। तब तक हमारे
अदरक लहसुन की बुनाई हो चुकी होगी, स्मेल भी खत्म हो चुकी होगी, ठीक है जी। तो हम इसमें चिकन वगैरह ऐड करते हैं, बाकी कुछ स्टेप मैं आपको साथ साथ बताती चलूँगी। ये दी अच्छे से हमारे अदरक लहसुन की भी बुनाई हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त बन गया। ये हमने जो चिकन मैरिनेट करके रखा था ये ऐड कर देते हैं। अब इसमें साथ ही टमाटर पूरी ऐड कर लेंगे जो हम बना चुके हैं। ये जी हमने चिकन ऐड कर दिया, मैरिनेट हुआ हमारा जो आधे घंटे से पड़ा हुआ था। हमने इसमें कोई पानी गलत से नहीं ऐड करना है। ये हमने जो टमाटर प्यूरी बनाई है इसी का पानी बहुत सारा हो जाएगा, ये भी आप देख सकते हैं। टमाटर प्यूरी ऐड कर दी। अब हम इसको 5 मिनट का वेट लगाएंगे, सिर्फ 5 मिनट हमने सीटी लगानी, ठीक है जी। और फिर पानी खुश करके हम अच्छे से बुनाई कर लेंगे। ये जी हमने सीटी लगा दी, आप देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रेशर पे वेट लगाना सिखा चुकी हूँ। जब हमारा कील ऊपर आएगा इसका मतलब स्टीम हो गई है जी। हमारा प्रेशर माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। तो जी फिर हमारी साथ ही सीटी बोलने लग जाएगी 5 से 6 सेकंड के बाद। चलिए जी अब हम वेट करते हैं हमारी सीटी का। जब हमारी सीटी बोलने लग जाएगी तो हमने 5 मिनट का वेट करना है। 5 मिनट नोट करेंगे और फिर स्टीम अच्छे से निकाल के फिर हमने प्रेशर खोलना। तो जी ये हमारा वेट अच्छे से बोलने लगा है, मैंने टाइम नोट कर लिया है 5 मिनट। आप भी जब हमारी सीटी बोलने लग जाए तो जी टाइम नोट कर दीजिएगा, ठीक है जी। अब हम 5 मिनट का वेट करते हैं और फिर वेट कर लें। ये जी यहाँ पे हमारा वेट हो गया था, मैंने सीटी उतार दी थी। मुझे कोई जल्दी नहीं थी, अगर हमें जल्दी हो तो हम पानी के नीचे रख के भी प्रेशर को खोल सकते हैं। यहाँ पे स्टीम भी अच्छे से निकल गया, मैं आपको वेट करूँगी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये जी अब हम इसका पानी फुल आंच पे खुश कर लेंगे, फ्लेम को ऑन करते हैं। ये जी कुछ सब्ज़ मिर्चें मैंने ले ली थी, ये भी हम साथ ही ऐड कर देंगे, पानी में गल भी जाएंगी और अच्छे से अपना जायका भी छोड़ देंगे। चलिए जब हम इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, चम्मच में बार बार नहीं मारना वरना हमारा चिकन अलग और हड्डियाँ अलग हो जाएंगी, ठीक है जी। ये जी हमारे यहाँ पे पानी खुश्क हो गया है, थोड़ा सा ही है। अब हम इसकी बुनाई करेंगे फुला के, पानी को बिल्कुल खुश्क करके 10 से 15 मिनट के लिए हमें बुनाई करनी है। ये जी यहाँ पे हमने चीज़ें रेडी कर ली हैं। 2 टेबल स्पून के करीब पुदीने की पत्तियां हैं, 2 टेबल स्पून के करीब धनिया हैं और एक लेमन था वो मैंने कट कर लिया है और एक दरमियानी साइज़ का टमाटर था। ये हमने नम पे रखने के लिए चीज़ें यहाँ पे अलग से रख ली हैं। और ये प्याज हम लास्ट पे डेकोरेट करने के लिए हमने रखा है, ये हमने नम में नहीं डालना। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये जी फाइनली हमारी अच्छे से बुनाई हो गई है। 15 मिनट हो गए हैं हमें भूनते हुए। चिकन देखिए हमारा कितना ज़बरदस्त हो गया है और इतना अच्छा छोड़ दिया है, आप देख सकते हैं। चलिए जी अब हम तैयार खाएँगे बिरयानी की। इस पॉइंट पे आपने नमक टेस्ट कर लेना है, अगर आपको कम लगे तो आप और ऐड कर सकते हैं। मुझे कम लगा था, मैंने थोड़ा सा ऐड किया है, 1 टीस्पून का दूसरा हिस्सा। ये जी मैंने खाली पतीला ले लिया है, इसमें से ही हम ये बिरयानी मटीरियल का हम ऑयल थोड़ा सा नीचे ऐड करें। ये जी हमने ऑयल ऐड कर लिया है, चावलों का तीसरा हिस्सा हम ऐड करेंगे, इसमें हम 2 तय लगाएंगे। ये जी हमने चावल ऐड कर दिए, बाकी के हमारे ये पड़े हुए हैं, ये हमने 2 बार और ऐड करने हैं। यहाँ से अब हम ऊपर बिरयानी मटीरियल ऐड, ये जी इसके ऊपर फिर से चावल ऐड करेंगे, बाकी की भी हम इसी तरह की लेयर लगा लेंगे, ठीक है। चावल ऐड फिर से, ये जी फिर से चावल ऐड। तो जी यहाँ पे हम फूड कलर ऐड कर, ये जी 1/2 टीस्पून मैंने इस तरह से सूखा गार्निश कर दिया है और 1/2 टीस्पून हम पानी में मिक्स करके ऐड कर। ये जी मैंने कप में पानी लिया था, उसमें मैंने कलर अच्छे से मिक्स कर दिया। इसको एक ही जगह पर डालते रहेंगे, ठीक है जी अच्छे से। अब हमने जो यहाँ पे मटीरियल लिया था, धनिया गार्निश, पुदीना गार्निश, टमाटर गार्निश, ये जी लेमन भी इसी तरह से। चलिए जी अब हम इसको नाम लगा देते हैं। ये जी हमने नाम पे रख दिया है, पहले हमने फ्लेम फुल रखी है, अभी हम बिल्कुल नम वाली फ्लेम कर देंगे, ठीक है जी। 5 से 10 मिनट के लिए हमने इसको रेस्ट रखना पे देना है, नम पे रखना है, क्योंकि जी एक कनी हमने रखी थी। ये दी यहाँ पे हमें 8 मिनट हो गए हैं। अब हम अपना नाम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त हमारा नाम होकर रेडी है। इसके अब गर्मा गर्म मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये जी नीचे तक आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हमारा खिला खिला सा चावल बनाया है। ये मैं आपके लिए डिश आउट करके आपको दिखा, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फाइनल लुक आप देख सकते हैं। हमारी ज़बरदस्त कलरफुल सी बिरयानी बनके रेडी है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर क्या करें, अपने प्यारों के साथ शेयर किया करें, फीडबैक में बताया करें आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। दुआ में याद रखिएगा। ओके जी अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। ये आप देख सकते हैं बर्तन में भी हमारे चावल कितना खिला खिला सा और कितना ज़बरदस्त कलर आया। ओके जी अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा।